सारी अच्छी बातें अर्जुन के मन में आई और युद्ध से उपराम हो गए, रथ से उठकर खड़े हो गए। उस इतनी शक्ति को, इतने उस सच्चे हृदय के पांडवों और अर्जुन को पुनः खड़ा करने वाली गीता है। माने वाणी का समझाने का जो ढंग है इतना मूल्यवान है। यदि मनुष्य को सचमुच अच्छे ढंग से समझाने वाला हो तो हर व्यक्ति का हो सकता है। बिना काम की चीजें की हो जाती हैं। मुझे इस श्लोक तो याद नहीं है कि कोई शब्द ऐसा नहीं है मंत्र ना हो, और कोई ऐसा पौधा नहीं है जो दवा ना हो, और कोई ऐसी वस्तु नहीं है, औषधि नहीं है जो काम की ना हो। पर तुम जंगल में जाकर कोई पत्तियां चबा लो तो मर भी सकते हो। पत्तियों को बताने वाला कि कौन सी पत्ती के खाने से क्या होगा, वही गाय अभी अभी इतना ऐतिहासिक पौराणिक मान्यता रखने वाला हिंदू कुछ नहीं समझता था, अभी भी अधिक लोग नहीं समझते। उसी गाय का महत्व पुनः स्थापित किया जा रहा है, खोजा जा रहा है, और शायद निकट भविष्य होगा जब हर आदमी गाय रखेगा। क्यों रखेगा? तुम्हें शुद्ध गाय का मूत्र भी नहीं मिलेगा। शुद्ध अन्न शुद्ध करो, नहीं भोजन नहीं मिलेगा। तुम कमाओगे फैक्ट्री में, हॉस्पिटल में गंवाओगे। थोड़ी सी आमदनी में जीवन जीना है स्वस्थ, तो गाय पालना ही पड़ेगा। यद्यपि रघुवंश में दिलीप, जिनको संतान नहीं थी, सिर्फ गाय के पीछे चराते चराते गाय की सेवा से, अब आम आदमी कहेगा ये क्या मतलब? पुत्रहीन को पुत्र हो सकता है, और गोमूत्र में इतनी क्षमता है, इतनी औषधीय शक्तियां हैं कि मैंने तो अभी 3 महीने में सभी अंग्रेजी दवाइयों से मुक्त हो जाऊंगा। मैंने लेना शुरू किया है, उसका लाभ अभी पता चलने लगा। 10 दिन नहीं हुए। अभिप्राय है हम अपनी भारतीय सोच को भूल गए, विदेशी में अंधे होके भाग रहे, पर किसे शांति मिली? ये ज्यादा पढ़े लिखे, एक तरफ उनकी पढ़ाई गर्व हो रहा है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन सब दुखी हैं। हमारे यहाँ अनपढ़े लोग, अनजान लोग, साधु लोग, उसमें मुझे भी मान लो। मैं कहाँ पढ़ा हूं? मैं पढ़ा नहीं हूं, कोई योग्यता नहीं है। बताना क्या चाहता हूं कि कुछ योग्यता नहीं, कुछ आता नहीं। पर विदेशी हमसे क्या चाहते हैं? अध्यात्म, शांति। इसका मतलब उनके है। हमारे यहाँ आते हैं, ईसाई बनाते हैं, दवा बांटते हैं।
यदि तुम गाय के रहस्य को जानते, तुम भारतीय जीवन पद्धति को अपनाते, तो हम बीमार ही नहीं होते। मेरे गुरुदेव के दांत 100 वर्ष से ज्यादा थे तब थे। ऐनक नहीं, बिना ऐनक लगाए पढ़ लेते थे, पढ़े पर पढ़ लेते थे। तुम पढ़े हो पर पढ़ नहीं पाओगे बिना ऐनक। अर्थात उनकी आंखें तेज थी। मेरे गुरुदेव के चित्र देखिएगा, कहीं 100 वर्ष से ज्यादा के थे, कहीं पेट का पता ही नहीं, रीढ़ टेढ़ी नहीं। 100 वर्ष से ज्यादा में रीढ़ टेढ़ी नहीं, आंखें कमजोर नहीं। सिर्फ 1 साल हमने उनको थोड़ा दुबला देखा, जैसे बूढ़ापा आया, नहीं बूढ़ापन नहीं देखा। उनके चलते में, उनके बोलते में, उनके हंसते में। मैं अभी तभी कोई बूढ़ा यदि मैं मुस्कुराता खुश देखता हूं तो मैं समझता हूं कि सारे शास्त्र इसके जीवन में है। ये पढ़े लिखे लोग टेंशन में। बूढ़ा आदमी यदि निश्चिंत है, मृत्यु के समय पर भी वो इलाज के लिए मना करता है, क्या करोगे, जाना तो है ही। और का पढ़ा आदमी ऑक्सीजन चढ़ा के लटका रहना चाहता है। अरे वहां तो फांसी में लटकाए जाते हैं, तुम हॉस्पिटल में नहीं लटके हो। फांसी में तो लटके हो, न मरने में न जीने में। भारत का वृद्ध मृत्यु का स्वागत करता है, निश्चय करता है। आज भी सैकड़ों बूढ़े हमें मिलेंगे जो मृत्यु की बात तो करते नहीं, चिंता नहीं करते, जरूर कहते हैं अगला जन्म हमारा। धार्मिक मान्यता है जन्म में हमको अच्छा जन्म मिल जाए, नरक न जाए, ये सोचता है। और जो आदमी अगले जन्म नरक की चिंता करता था, इसमें बहुत अच्छा था। अब जिन्हें अगले जन्म का तो है ही नहीं, जीवन में मरो, बड़े बन जाओ, धनी बन जाओ, क्या बन जाओ, कुछ बन जाओ, चोर बन जाओ, बन जाओ, लुच्चे बन जाओ, बुरा नहीं मानो। सारा सुख काम सुख इसी जीवन में ले लो, आगे का क्या ठिकाना। इस जवानी को बर्बाद करो। जवानी से सैकड़ों को सुखी किया जा सकता था। कभी कभी तो यद्यपि अपन खराब नहीं किया, पर बहुत उपयोग भी नहीं किया। उपयोग तो अब कर रहे, किसी लायक रह नहीं गए। हाँ, आप वो नत्था सिंह बोलते हैं, जीवन गुजर गया तब जीवन, जब जीने का ढंग आया। अब जीने का ढंग अभी यद्यपि बचा है, पर जीने का ढंग आया। अब हम काम कर रहे हैं, अभी सुन रहे थे ना, हम कितना सफर कर रहे हैं, और कहीं खुशी कोई ऐसा नहीं लगता कि तुम हमको क्यों ज्यादा काम करते हो। हमें कोई काम करने को कहता है क्या? शरीर इतना सक्षम नहीं। यदि हम गौशाला चले जाएं, खेत देखने चले जाएं, तो देखने वाले थक जाएंगे। मेरे गुरुदेव कभी कभी कोई ज्यादा शंका करता था तो ऐसे समझाते थे, तो जनता के बीच में वो जरा लोगों को देखता था कि मेरा असर कैसा पड़ रहा है। प्रश्न करने वाला देखता है तो गुरुदेव उसे अलग ले जाते, अलग ले जाके उधर खड़े हो गए और हाथ पकड़ के समझाना शुरू किया। वो जवान, गुरुदेव 100 वर्ष से ज्यादा बूढ़े, समझाने लगे तो वो बोलना शुरू, समझाना शुरू। वो सोचे कब पीछे छूटे, थक गया खड़े खड़े। खड़े खड़े वो थक गया, गुरुदेव नहीं थके। कई बार लोग कहते हैं योगी को न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु।
तो हमें क्या लगता है कि वो जरा अवस्था की, हम उठ से नहीं बनता, क्या करें, ताकत नहीं, ऐसा अनुभव नहीं होता बुढ़ापे तक भी। ये कई बार जवान आदमी से कहो तो कहता थका हूं, कोई जरा पानी ले आ, तो ये जवान है, इसको का वो कहते तू ले आ। क्यों कहता है तू ले आ? उठने का मन ही नहीं करता। और जब उत्साह होता है ना, उसको कहो तो ये दौड़ के जाता है, कहते उसको ये दौड़ के जाता है, मैं लाता हूं। एक को कहा जाए दूसरा तैयार बैठा है, और यहां क्या है, एक साधु के चेला था, आलसी थे, गुरुजी ने कहा जरा तुलसी की पत्ती ले आ। तो चेला सोचा कि अब तो जानवर, कहते कैसी होती है, पत्ती नहीं पहचाने, लेकिन कैसी होती है। तो अब समझा कि ये तो अनजान बन गया। दूसरा चेला ने सोचा मेरी बारी आएगी, तो कहता है बुद्धू कहेंगे, बरगद के ऐसे बड़े बड़े पत्ते नहीं होते। वो क्यों बोला? क्योंकि जब मैं पत्ता कहूंगा तो मेरी बारी भी खत्म। जिनके जीवन में उत्साह होता है वो बहाना नहीं करते। हम लोगों के अंदर आंतरिक निर्बलता। मेरे गुरुदेव कभी कभी, सच्ची बात है ये, बिल्कुल बनावटी नहीं, कहते थे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तुम छुड़ा लो, ऐसे बोलते थे। 100 बरस से ज्यादा उम्र में कहते थे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तुम छुड़ाओ, और फिर कहते थे अच्छा तुम मेरा पकड़ो मैं छुड़ाता हूं। तो ये तो हमें अंदाज है, चूंकि मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, कि शायद ऐसा कर ना पाते। पर ये जरूर है कि इतनी उम्र में उनको इतना उत्साह कि जैसे बुढ़ापा है ही नहीं। बुढ़ापा कुछ दिमागी भी होता है। हम दिमाग से बूढ़े हो गए, उत्साहहीन हो गए। और मैंने तो कहीं पढ़ा था, बुढ़ापा किसे कहते, कहीं जब करने की, पढ़ने की, विकास की रुचि न रह जाए, समझो बूढ़े हो गए। जब तक कुछ करने का अंदर जज्बात है, तुम कहां बूढ़े हो। हमारे एक गुरु भाई थे, वो कहते थे मैं बूढ़ा नहीं हूं। अभी अभी कमला मिश्रा दिल्ली में हैं, इस समय शायद वो 88 वर्ष की। उनका परसों फोन से बात हुई। मैंने कहा मैंने बहुत दिन से फोन नहीं किया कि आप थोड़ा शायद वृद्ध हैं, विस्मृति हो जाती है। तो कहती मैं अभी बूढ़ी थोड़ा हूं। पर हमें मालूम है स्मृति कमजोर है। अभी मवई धाम के लिए उन्होंने फोन से कहा 50,000 का कुछ बांट दो गरीबों को। तो नित्यानंद ने मेरे से पूछा, मैंने कहा कह दो बांटना शुरू किया है, चेक भेज दो। नहीं तो कहीं भूल ही जाए वो। तो कई के जीवन में उत्साह है, उत्साह होना। और एक इंदौर में सबको मालूम है, रितंबरा को भी, चैतन्य को भी मालूम है, 105 वर्ष की होकर शरीर छोड़ा है माता ने। और हर साल जब जाते, उनके घर जाते, हम लोगों को देख के इतनी खुशी जितना जवानों को मिल के नहीं होती हो, इतनी खुश हो जाएं और खुशी में गा पड़े, पैर धोने लग जाएं, सबको पहचाने, आजा तू वो है, आजा वो है, वो कहाँ है, वो नहीं आई। 100 वर्ष से ज्यादा उम्र में ये खुशी। तो देखो, धन ही सुख नहीं है, कुछ अंतर हमारी निष्ठा, आस्था, विश्वास, ये हमारे जीवन में चाहिए। तो चूंकि बहुत लंबी हमारे पास लिस्ट है बूढ़ों की,
एक केशव अमृतसर में थे। केशव लगभग होंगे 70 वर्ष के, और उनकी माता, वो एक मेरे परिचित स्वामी आनंदगन उनकी शिष्या बन गई थी। तो केशव अपनी माँ को कहते थे, हाँ वो नहीं होते तो तुम बीमार होती हो, वो आ जाते हैं तो तुमको जवानी आ जाती है। 90 वर्ष की बूढ़ी साधु को देख के जैसे जवान खुश होते हैं, ये इश्क से बड़ा जवान कोई दुनिया में होता नहीं। प्यार, प्यार आदमी को जवान बनाता है। पर लोग काम को प्रेम कह रहे हैं। अब उस बुढ़िया को उस साधु से क्या लेना देना था? वो कोई काम है? वो इश्क है। इसलिए भी कह रहे थे, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तूने घर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं कभी मांगू अगर तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। अब तुम मांगते फिरते रहते हो, तुम हमको प्यार नहीं करते, तुम हमें फलाना नहीं करते, तुम हमको पूछते नहीं। स्वामी राम कहते हैं, हम तुमसे भी कुछ नहीं चाहते, जीवन देने के लिए। ऋतंभरा बार बार बोलती है, जो समेटा जाता है वो विषाद होता है, जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। बांटना सीखिए, दीजिए, प्रेम दीजिए, शिक्षा दीजिए, सहायता दीजिए, प्रसन्नता बांटिए, सम्मान बांटिए। हम कितने कंजूस हैं, दूसरे को सम्मान नहीं दे सकते, जैसे कुछ घिस जाना है। रुपया तो चलो मेहनत से आया है, देने में कुछ घट भी सकता है। यद्यपि ये कहा है, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। फिर भी हम पागल नहीं है, हो सकता है दान देने से धन घट भी जाए, पर प्रेम देने से क्या घट जाएगा? सरस्वती और प्रेम के लिए सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। प्रेम तो जितना दोगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, प्रेम घटेगा ही नहीं। घटता तब है जब प्रेम करके देखते हैं उधर वाले ने कोई बदले में कुछ कहा कि नहीं। जहां तुमने देखा हो तो कुछ बोला ही नहीं, तो अगले दिन से हमने नमस्ते भी बंद कर दिया। ये भिखारीपना, देना और लेने का इरादा, तो आप दानी कैसे? बड़े बड़े दानी भी चाहे दें कुछ, पर दूसरी चीज ही। पहले लेन देन जब होता था तो पैसे का नहीं होता था, पैसा था ही नहीं। हमने गेहूं दे दिया, तुमसे कोई चीज ले ली, चीज से चीज का लेन देन होता था। तो चीज भिन्न है, पर लेन देन तो है। हमने तुम्हें पैसा दिया, तुम देखते हो मेरे हाथ जोड़े कि नहीं, तो ले नहीं रहे हो, फ्री में दिया क्या? और जो दिए ही नहीं तो दान कैसे? वो तो दुकान है, दान कहाँ है? दुकान को दान कहते हो, सौदा कर रहे हो। तुम हमें ये दो, हम तुम्हें ये देंगे। अब पति पत्नी में भी आज सौदा ही चल रहा है, तुम हमें प्यार करो तब हम तुम्हें करेंगे। हम सब जगह दुकानदार हो गए। उस अर्थ में दुकान बुरी नहीं है, इस अर्थ में दुकान बुरी है कि आप प्रेम को भी सौदा कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, फ्री नहीं। इसलिए तुम बादशाह बन जाओ, अमीर, कि देते जाओ घटे ना।
मान के अमीर, प्रेम के अमीर। बांटो बांटो बांटो। हम हर जगह अपेक्षा करते हैं, दूसरे से आशा बहुत करते हैं। सब लोग आशा आशा आशा। देख लो, पिता से आशा, बेटे से आशा, पत्नी से आशा। आशा का त्याग करो। आशा याह ये दासा ते दासा सर्वलोकस्य। आशा येषाम दासी तेषाम दासयते लोका। आशा जिसकी दास है, आशा का जो दास नहीं है, वो सबका स्वामी है। आज स्वामी ढूंढना मुश्किल पड़ेगा। कहां स्वामी है? सब पराधीन, स्वाधीन कहां? और फिर बता दूं, कितने बार उदाहरण दिया है कि पहले साधु भीख मांग के खाते थे, अभी भी जैनी भिक्षा लेके ही खाते। पहले जैनी नहीं, सनातनी भी भिक्षा ही लेके खाते थे। अभी हमारे गुरु भाई ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज उन्होंने खोला, बड़ा काम किया, मांग मांग के किया, लेकिन वो विद्यालय के रुपए की, विद्यालय की रोटी नहीं खाते थे। रोटी उनको लोगों के यहां से आती थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि मांग के खाने से कोई भिखारी नहीं होता। रोटी मांग के खाते रहे और स्वामी रहे। हाँ, क्या नहीं मांग के खाना? किसी से सुख मांग के नहीं खाना। सुख अपना, सुख के धनी, प्यार के धनी, प्यार की अपेक्षा नहीं करो। तुम औरों से मान मत चाहो, मान के भिखारी नहीं बनो, किसी से सुख के भिखारी नहीं बनो। सुख अपना चाहिए, बस तुम बादशाह हो। रोटी मांग के खाओ, सुख न मांगो किसी से, तो मेरी तरफ से तुम बादशाह हो। प्रेम दो, प्रेम ना लो, तुम बादशाह हो। चाहे कपड़ा मांग के कहना पड़े। पहले साधु शमशान के कपड़े उठा के पहन लेते थे और बादशाह थे। असल में दरिद्रता कौन है? धन की कमी दरिद्रता नहीं है, कपड़ों की कमी दरिद्रता नहीं है। पहले त्यागी लोग रखते कम थे, जरूरत पड़ी तो मांग लिया। मेरे एक गुरु भाई अभी जीवित है, बहुत साल, अब क्या करते हैं नहीं मालूम। उन्होंने नया कभी कपड़ा ही नहीं लिया। मेरा कपड़ा कोई हो उठा लेते थे कि मैं लेता हूं, बस। चूंकि बड़े भी थे, अभी भी जीवित हैं, मेरे से उम्र ज्यादा है, ओम प्रकाश जी नाम है, मेरा कपड़ा ही उठा ले। ये नहीं कि ये छोटे हैं, इनका पहना मैं न पहनूं, पहन लिया बस। कहीं खरीद के नहीं लिया, किसी से नहीं लिया, पुराना कपड़ा लिया, पहन लिया। बड़े स्वाभिमानी नेचर के हैं। मैं जब मंडलेश्वर बना तो मुझे बड़ा बुरा पत्र लिखा। जरा सोच देखिए, कहते आपको क्या जरूरत मंडलेश्वर बनने की, आप पहले से क्या कम है। उनको ये लगता था जैसे तौहीन हमने कर ली मंडलेश्वर बन के। उनकी सोच देखो, किसी को कुछ बनने की क्या जरूरत है। अभिप्राय है कि आदमी धीरे धीरे पदों का, प्रतिष्ठाओं का गुलाम हो गया। अंदर की गुलामी से मुक्त हो जाओ, तुम फ्री अंदर से हो। बाकी क्या है, जो कुछ मिला है यही सेवा के लिए मिला है। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता है। कब बिछुड़ेगा, कौरोडे में चले। ये जवानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। इसको सेवा में लगा, जग की सेवा, खोज अपनी, अपने को खोजो। जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। अपेक्षा नहीं, चाह नहीं, अपना प्रभु से प्रेम करें, काम करते रहें।
तो कह तो ये रहा था कि करने की अकल, निष्काम होके करने की अकल, सेवा करने की अकल, निर्माण होके करने की अकल थोड़ी थोड़ी अब आई। तो हम सोचते हैं तुम्हें जल्दी आ जाए। हाँ, मेरे गुरु भाई कीर्तन गाया करते थे, अब शरीर उनका नहीं है, पर वही दूसरे भी गा चलते हैं। वो कहते थे थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो। हमने तो ली सब कुछ देकर, घर बार छोड़ा तब, गुरु के पास आए तब मिली ये थोड़ी सी अकल, समझ, मस्ती, निश्चिंतता। तो कहते थे थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, हमने तो ली सब कुछ देकर, तुम हमसे सस्ती ले लो। तो ये जिंदगी का लाभ उठाइए और स्वाध्याय करके आत्मा को समझिए। जो भी पैदा होता है, चाहे शरीर है, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, कुछ रहना नहीं, पर तुम व्यक्ति बनकर उपयोग करो। कल परसों कहा था ओखली के भीतर रहो, चोट के बाहर रहो, शरीर में रहो, काम करो, पर तुम शरीर हो के न रहो, काम करो। शंकराचार्य कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो। अब ये श्लोक जो बोले हैं, शरीर मनुष्य नहीं था। किस शरीर से लिखा होगा? ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो। खुल्लम खुल्ला मनुष्य हैं और कह रहे हैं हम मनुष्य नहीं है। और साधु हैं, शंकराचार्य सन्यासी साधु हैं और कहते ना हम मनुष्यों न च देव यक्षो न ब्रह्मचारी ग्रही बनस्थो भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा। हम भिक्षुक अर्थात साधु भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी बनते ही कुछ रोग शुरू हो जाता है। एक कहानी कहूं उससे थोड़ा समझ आएगा। एक बकरी के घर कहीं हीरा पड़ा था, रास्ते में जानवर निकलते थे, एक गडरिया ने देखा, उसे उठाया और अपनी भेड़ के गले में बांध दिया। कुछ दिन वहां बंधा रहा। इसके बाद वो उसको जरूरत पड़ी तो बेचने चला गया। तो जब बेचने गया तो 100 रुपए में किसी ने खरीद लिया। अब वो हीरा चटक गया, टूट गया जो उसने खरीदा। तो बनिया कहता है, जौहरी कहता है कि तुम लातों के नीचे पड़े रहे तब नहीं टूटे, बकरी के भेड़ के गले में बने रहे तब नहीं टूटे, मेरे हाथ में आकर तुम टूट गए। तो उसने कहा इसलिए टूट गया कि वो तो मेरी कीमत जानते नहीं थे। तुम मेरी कीमत जानते हुए मेरी 100 रुपया कीमत लगाई, इसलिए टूट गया। तो वहीं पर कोई साधु आ गया, कहने लगे क्या है? कहता नहीं, ये इसलिए नहीं टूटा कि तेरी 100 रुपया कीमत लगाई, तू इसलिए टूटा कि तू अपनी कीमत कोई न कोई मान चुका है और वो कम लगी इसलिए टूटा। यदि तू अपनी कोई कीमत ही नहीं निर्धारित करता तो कभी नहीं टूट सकता। तो जब भी कोई साधु बन जाए, बड़ा बन जाए, त्यागी बन जाए, कुछ भी बन जाए, समझो बस रोगी बन गए। मैंने बहुत पहले लिखा था कुछ न बनना ही परम पद है, कुछ बनो ही मत। जब भी तुम्हारे अंदर कोई आइडेंटिटी आ जाती, ये मैं हूं, ऐसा मैं हूं, अरे ये हमारी वैल्यू नहीं समझता, हम बड़े हैं। आजकल लोग साधु की वैल्यू नहीं करते। शंकराचार्य कहते हैं हम साधु ही नहीं। तुम जहां तुमने कहा हम फलाने हैं, बस तो सबका निषेध कर दो। एक तरह से नथिंगनेस, कुछ भी हम नहीं। यदि आप अपने जीवन में कुछ नहीं बने तो दुख नहीं आएगा, चिंता नहीं आएगी। एक ने बॉल फेंका, दीवार से टकराई, लौट के आ गई। ऐसे
उन्होंने कहा सामने ऐसी जगह फेंको जहां शून्य है, ऐसे फेंको, कोई टकराने को नहीं लौटेगा क्या? तो जहां अहंकार की चट्टान है वहां से कुछ यहां आएगा तो यहां से टकरा के फिर वापस जाएगा। आवत गाली एक है, उल्टत होत अनेक, कह कबीर ना उलटिए रहे एक की एक। तो जब चट्टान होती है तो कुछ उलटता है, प्रतिक्रिया होती है, प्रतिध्वनि होती है। जहां कोई दीवाल ना हो, टीला ना हो, मंदिर ना हो, दीवालें, वहां आप आवाज दो, कोई प्रतिध्वनि ना आएगी। प्रतिध्वनि आती है जब दूसरी तरफ कुछ होता है। तो एक्शन का रिएक्शन तभी होता है जब सामने कुछ हो। सामने शून्य है, क्या लौटेगा? और तुम्हारे यहां शून्य है, कोई कहता रहे, इधर से लौटेगा नहीं। लौटे तब जब यहां कुछ हो। किसी ने ऐसे ही कहा कि तुम इतना कहने पर नाराज नहीं हुए, कोई गाली नहीं दी? किसी से पूछा कि गाली नहीं दी? कहने लगे हमने ली ही नहीं, यदि हम ले लेते तो देते। तुम्हारी गाली हम लेते तो ही तो देते, हमने ली नहीं। और ये भी कहा, कहने लगे कोई आपकी चिट्ठी भेजे और ना लें तो वापस वहीं चली जाएगी, मनी ऑर्डर वापस। हाँ, तो लोगे तभी ना। इतनी वैल्यू कर ली कि उसने हमें ये कहा, क्यों लेते हो? शंकर, भगवान शंकर जहर भी पिया तो गले में रखा, अंदर जाने नहीं दिया। ऐसे ही अपने तक कुछ जाने न दो, तुम शून्य होके रहो। भगवान बुद्ध ने शून्य अर्थात अहम शून्य, जहाँ कुछ भी नहीं है, अहम की चट्टान से प्रतिक्रिया होती है। अहम शून्य हो जाएं, क्योंकि हमको भी गाड़ी पकड़नी है। तो आज इतना ही कहेंगे और बाकी फिर कभी